देखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये। सो दैट डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर टू द पावर एन इक्वल्स टू डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन इक्वल्स टू एन एन प्लस वन आर टू द पावर एन माइनस टू। ये अपने को प्रूफ करना है। तो देखिए ये क्या होता है सॉल्यूशन। डाइवर्जेंस अपने को क्या प्रूफ करना है, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट आर टू द पावर एन इक्वल्स टू डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन, और इसके बराबर में फिर ये शो करना है ना, इसके बराबर में ये शो करना है। तो देखिए डाइवर्जेंस को कैसे लिखते हैं अपन, डेल नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे डेल। डाइवर्जेंस के लिए डॉट प्रोडक्ट होता है, ग्रेडियंट के लिए डेल आर टू द पावर एन, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। इसके लिए आप लिख लिए, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर ये डेल के लिए आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और फिर आर टू द पावर एन। ठीक है, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई ये वन बनेगा, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के वन, है ना, बाकी के साथ वो जीरो बनाता है। तो आई डॉट आई के साथ इवेल्युएट होगा डॉट प्रोडक्ट में, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई वाई के साथ इवेल्युएट होगा तो जे डॉट जे वन हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस ये के साथ इवेल्युएट होगा तो ये हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर टू द पावर एन। दरअसल ये देखिए क्या है, आर जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो वेक्टर निकलेगा, और डाइवर्जेंस किसी वेक्टर क्वांटिटी का ही निकलता है। यदि आप डाइवर्जेंस निकालेंगे तो देखेंगे डाइवर्जेंस डॉट एफ निकलता है, यहाँ पास ये वेक्टर रहता है, एफ वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये स्केलर है, ग्रेडियंट क्या करता है, स्केलर को वेक्टर में चेंज करता है, तो ग्रेडियंट निकालने से ये वेक्टर बन जाएगा। और डाइवर्जेंस जो है वेक्टर फील्ड का निकलता है। डाइवर्जेंस क्या करता है, डाइवर्जेंस यदि वेक्टर फील्ड में निकालेंगे तो फिर से ये स्केलर बन जाएगा ये, तो लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो स्केलर का आंसर आएगा। ये पहला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया देखिए, अब इसके बदले में अपन क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर और ये हो गया आर टू द पावर एन। ये वाला चीज आप प्रूफ कर लिए, डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन। इससे ये ले जाना था तो इससे मैं ये ले आया। अब देखिए क्या करना है, इसके बराबर में अपने को क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू शो दैट डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन इक्वल्स टू एन एन प्लस वन और आर टू द पावर एन माइनस टू। ये पॉइंट को अपने को प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब ये सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहां से यहां चलेंगे, क्लियर है। देखिए हमको करना क्या है, इसकी वैल्यू इतना प्रूफ करना है, तो इसको लेकर के चलते हैं। अपने पास क्या है, डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन। अब यहां से देखिए डेल स्क्वायर की क्या डेफिनेशन आई, डेल स्क्वायर को अपन डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, और इसको ये डेल स्क्वायर का ऑपरेटर को सिंबॉलिक फॉर्म में ले लिए, और ये हो गया आर टू द पावर एन। इसको इनसाइड ले आएंगे तो डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये अपने को मिलेगा।
इसकी वैल्यू जो है इतना होगा। ठीक है, इसको अपन एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले इसको इवेल्युएट करेंगे, इसको डिटेल्स में इवेल्युएट करते हैं, फिर एज सिमिलर लिख करके ये y पहले x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। अपने को आइडिया चल जाएगा कि x के रिस्पेक्ट में जैसा होगा वैसा y के रिस्पेक्ट में भी होगा, वैसा z के रिस्पेक्ट में भी होगा। इसको डिटेल्स में लिख देंगे, उसके बाद एज सिमिलर लिख करके इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले डेल बाई डेल एक्स ऑफ r टू द पावर n, एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा n r n माइनस वन। एक्स के रिस्पेक्ट में r का डिफरेंशिएट करेंगे तो n r n माइनस वन हो जाएगा, और साथ ही डेल r बाई डेल एक्स हो जाएगा। क्योंकि r का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, है ना, लेकिन r जो है x y z का फंक्शन होता है। r क्या होता है? r इज अ पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, या इसको स्क्वायर करके लिखेंगे, ये वेक्टर r जो है ये है वेक्टर r, और r की जो वैल्यू होती है वो ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो r जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया डेल बाई डेल एक्स ऑफ r टू द पावर n इक्वल्स टू एन आर एन माइनस वन, और इसकी वैल्यू निकालेंगे क्या होता है। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वी नो दैट, यहाँ आप लिखेंगे वी नो दैट ये पोजीशन वेक्टर होता है, आर स्क्वायर स्केलर होता है, आर स्क्वायर इक्वल्स, देखिए आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये आर जो है वेक्टर आर है, ये स्केलर आर है ना, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर करेंगे तब ये रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना, ये वेक्टर आर है, ये स्केलर आर है, तो आर को स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा 2r डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x, y जीरो होगा जेड जीरो होगा, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ये 2 कट जाएगा, डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई आर निकलेगा। उसी तरीके से डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो जगह 2r डेल आर बाई डेल वाई इक्वल्स टू 2y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे थे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू जो है y बाई आर आ जाएगा। इसी तरीके से आप डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो ये जेड बाई आर आएगा। आप इस वैल्यू को याद रखेंगे, यहाँ अपने को पुटअप करने में काम आएगा। जैसे यहाँ देखिए डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू आई, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई आर। तो यहाँ पास एक बार डिफरेंशिएशन करने से क्या रिजल्ट आया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर टू द पावर एन इक्वल्स टू, ये आर जो है ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन आर एन माइनस टू इंटू एक्स, ये वैल्यू निकली डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर टू द पावर एन का। अपने को क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, कितना मिलता है देखते हैं। देखिए इसको डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसको फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये अपने को मिलेगा डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर आर टू द पावर एन इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ, एन तो कांस्टेंट है, एन को सामने में लिख लीजिए, ये हो जाएगा आर टू द पावर एन माइनस टू इंटू एक्स। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आर कांस्टेंट है इसलिए, और सॉरी एन कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिए, आर जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएबल है और एक्स भी डिफरेंशिएबल है। देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ जो है ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का लगेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये एन तो बाहर है,
फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस सेकेंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा n-2 r टू द पावर n-3, और ये r को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल r बाई डेल एक्स। और अभी मैंने आपको बताया था डेल r बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो ये हो जाएगा n r n-2 प्लस x n-2 r टू द पावर n-3, ये इसकी वैल्यू होती है x बाई आर। अभी अभी मैंने आपको बताया था ये x बाई आर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n r टू द पावर n-2 प्लस ये इसके साथ ऑपरेट होकर के क्या हो जाएगा n-2 r n-4 हो जाएगा, ये 3 है, एक ऊपर में जाकर के माइनस हो जाएगा, और ये x हो करके एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा आपका डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर r टू द पावर n की वैल्यू, ये आपको मिली। ठीक है, क्लियर है, इतना आप लिख लीजिए। और इसके बाद डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर को आपको फिर से इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आप एज सिमिलर लिख देंगे तो एकदम ऐसा ही निकलेगा, जहां x है वहां y हो जाएगा। इसी को z के रिस्पेक्ट में करेंगे, एज सिमिलर करेंगे तो जहां x है वहां z हो जाएगा, यहाँ पास केवल z हो जाएगा, बाकी रिजल्ट एज इट इज आएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। देखिए हमको इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब ये वाली वैल्यू निकालना है, इसको ऐड करने से ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर r टू द पावर n इक्वल्स टू n r टू द पावर n-2 प्लस n-2 r टू द पावर n-4 एक्स स्क्वायर, ये निकला। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और इसको लिखते हैं एज सिमिलर। एज सिमिलर, आप एज सिमिलर में डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर r टू द पावर n का इसी प्रकार से आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जैसा x का किए हैं वैसे y के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, तो केवल यहाँ वाई स्क्वायर मिल जाएगा, ये हो जाएगा n r टू द पावर n-2 प्लस n-2 r टू द पावर n-4, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर r टू द पावर n, इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इसको z के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरीके से, तो केवल अपने को यहाँ जेड आर मिलेगा, बाकी एज इट इज रहेगा, तो जाएगा n r टू द पावर n-2 प्लस n-2 r टू द पावर n-4, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तीनों को आप ऐड कर दीजिए बाय एडिंग 1 2 3 1 2 एंड 3, तो क्या मिलेगा देखिए आप, ये तीनों को ये इस साइड में मिलेगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर r टू द पावर n, इसके नीचे में क्या है ये डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर r टू द पावर n प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर r टू द पावर n इक्वल्स टू, यहाँ मैं लिखता हूँ ये हो गया n, ये इसको ऐड करेंगे, पूरे को ऐड करेंगे तो n कॉमन निकाल लिए, और ये है r टू द पावर n-2 r टू द पावर n-2 r टू द पावर n-, तीनों को जोड़े तो 3 बार लिखा हुआ है, तो 3r टू द पावर n-2, ठीक है। फिर इसको ऐड किए तो n-2 जो है कॉमन है, और ये r टू द पावर n-4 ये भी कॉमन है, सभी में है ये,
ये इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, ये भी सेम है। और यहाँ अंदर में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बचा। इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन इक्वल्स टू, ये हो गया एन 3 r टू द पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 r टू द पावर n माइनस 4, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये होता है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई n r 3r टू द पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 r टू द पावर n माइनस 2। ये हो गया n, ये r टू द पावर n माइनस 2 दोनों में कॉमन है, और यहाँ बचा 3 प्लस n माइनस 2, तो ये हो जाएगा n 3 माइनस 2 मतलब क्या बचा 1, तो n प्लस 1, और ये हो गया r टू द पावर n माइनस 2। ये हो गया डेल स्क्वायर r टू द पावर n की वैल्यू। ठीक है, ये यही तक आपको प्रूफ करना था, ये वाली वैल्यू को। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर कमेंट करके पूछेंगे। यहाँ पर देखिए, ये इसको आपको कंप्लीट निकालना है, चाहे तो आपके पास यदि एग्जाम में टाइम बचता है तो इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू, इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू निश्चित रूप से ऐसे ही मिलेगी, और इसकी वैल्यू निश्चित रूप से ऐसे ही मिलेगी। आप टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं इसको बना करके फिर से बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू इतना आएगा कि नहीं आएगा, एक बार बना के बता देता हूँ। और ये तो प्रूफ करके बता दिया। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक को मैं निकाला, दूसरे तीसरे को एज सिमिलर लिख दिया। इसको एज सिमिलर लिखा जा सकता है, या आपके पास टाइम रहेगा तो आप इसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं। चलिए इसको इवेल्युएट कर दूंगा, इसको आप इवेल्युएट कर लेना। ठीक है, चलिए मैं इसकी वैल्यू आपको इवेल्युएट करके फिर से बता देता हूँ। डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर आर टू द पावर n का मान इतना आता है या नहीं आता, इसको देखते हैं। सबसे पहले आप डेल बाई डेल वाई निकालिए आर टू द पावर n का, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हो जाएगा एन आर n माइनस 1, और ये हो जाएगा डेल आर बाई डेल वाई। इसको अभी बताया था, इसकी वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, एन आर n माइनस 1, ये y बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा एन आर n माइनस 2 इंटू वाई। ये हो गया डेल बाई डेल वाई आर टू द पावर n की वैल्यू। अब इसको फिर से पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये ऐसा आ जाएगा, और ये ऐसा आ जाएगा, डेल बाई डेल वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आर टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई, ऐसा हो जाएगा। आर n कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, ये आर भी वाई का फंक्शन है, ये भी वाई है, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा। ये हो गया n फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आर n माइनस 3 फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड डेल आर बाई डेल वाई, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n आर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 आर टू द पावर n माइनस 3 इंटू ये वाला y, और इसको y बाई आर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा n आर टू द पावर n माइनस 2, और ये हो जाएगा, सॉरी, तो ये ऊपर में जाकर के इसके साथ माइनस हो जाएगा, ये n माइनस 2, और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये r n माइनस 4, और ये y इंटू वाई, वाई स्क्वायर। देखिए यही वाली वैल्यू है डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर आर टू द पावर n की वैल्यू ये है, n माइनस 2 n माइनस सॉरी आर टू द पावर n माइनस 2 आर टू द पावर n माइनस 4 वाई स्क्वायर। ठीक है, यदि आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो इसको अलग अलग निकाल सकते हैं। इसको तो मैं अलग से निकाला ही था, इसको भी आप अलग से निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल करके तीनों को ऐड कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है और आपको क्लियर है
तो आप यहाँ से डायरेक्ट एज सिमिलर करके इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर ही केवल चेंज होगा, बाकी सब ऐसा ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से जरूर कमेंट करके पूछेंगे। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो कि 4 मार्क्स का एग्जाम में आता है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए आता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। इफ 5xyz इक्वल्स टू 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, फाइंड ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट 1 -2 -1। ग्रेडियंट फाई निकालना है। ग्रेडियंट किसका निकलता है? स्केलर फील्ड का। देखिए स्केलर फील्ड है, इसमें आई जे के नहीं है। ग्रेडियंट क्या करता है? स्केलर फील्ड को वेक्टर फील्ड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ जो भी आंसर आपको मिलेगा वो आई जे के में मिलना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेडियंट जो है किसी भी फंक्शन को स्केलर वेक्टर में चेंज करता है। ये वेक्टर में चेंज करेगा तो आंसर आई जे के में आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको कैसा सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन we have to find gradient phi। ग्रेडियंट को क्या लिखते हैं? आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये फाई, ये डेल को क्या लिखती है? डेल ऑपरेटर है ये, और ये फाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स, इसको ये फाई हो जाएगा, प्लस जे डेल बाई डेल वाई फाई हो जाएगा, प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई। ये फाई की वैल्यू आपको दिया गया है, तो ये हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। फाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एक्स वाई, है ना। यहाँ एक्स नहीं है तो 0 हो गया, प्लस जे y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कीजिए। y के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3y² z², ये हो जाएगा, प्लस k। z के रिस्पेक्ट में इसको कीजिएगा डिफ्रेंशिएट, पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2y³ z। ये निकल गया आपका डेल फाई। इसका रिजल्ट कितने पे पूछ रहा है? किस पॉइंट पे पूछ रहा है? एट 1 -2 और -1 पे। मतलब x की जगह में ये वाली वैल्यू रखना है, y की जगह में ये और z की जगह में ये। तो ये हो जाएगा डेल फाई इक्वल्स टू आई 6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, प्लस जे, ये हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 3 y² मतलब ये 4 हो जाएगा, और z² मतलब ये 1 हो जाएगा, और यहाँ के ये हो जाएगा -2y³, तो -8 हो जाएगा, और z -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकला डेल फाई एट द पॉइंट 1 -2 -1 पे -12i, और ये हो जाएगा 3 -12 -9j, और ये हो जाएगा 16 -16k। ये आपका रिजल्ट आया है डेल फाई का एट द पॉइंट 1 -2 -1। पहले आप ग्रेडियंट निकाल लीजिए, उसके बाद पॉइंट की वैल्यू रख दीजिए। देखिए वेक्टर में आया, आई जे के मतलब वेक्टर में आया। ग्रेडियंट जो है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके जरूर पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।